हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस, जहां पौधों से प्यार करना एक जीवन शैली है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडोर प्लांट्स की जो आपके घर की सुंदरता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आपके घर में हवा को शुद्ध भी करता है। तो वो है स्नेक प्लांट। तो सबसे पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो स्नेक प्लांट को सेंसिविलिया के नाम से भी जानते हैं और मदर इन लॉ टंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका अपराइट और स्टाइलिश लुक किसी भी मॉडर्न हाउस के लिए परफेक्ट बनाता है। ये प्लांट बहुत ही कम लाइट में चलता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है, तो इसलिए ये बेस्ट नेचुरल एयर प्यूरिफायर का भी काम करता है। और बात ये भी है कि ये प्लांट नासा की जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की लिस्ट है उसमें भी ये शामिल है। अब जान लेते हैं इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट्स। ये एक लो लाइट प्लांट है, इसे डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो अगर लो लाइट टू मीडियम लाइट इसे मिलती है तो उसमें ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। लेकिन ध्यान ये जरूर दीजिए कि इसे डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें इसकी पत्तियां जलने लगती है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाइट नहीं है तो भी ये प्लांट सरवाइव कर सकता है, इसलिए ये प्लांट परफेक्ट है इंडोर कॉर्नर्स के लिए स्पेशली। अब जान लेते हैं इसकी वाटरिंग टिप्स। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये एक सक्युलेंट वैरायटी की प्लांट है, इसके पत्तों में पानी स्टोर रहती है, तो इसे पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो ये पॉइंट जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का सही से इसमें डाला जाना। जैसे आप इसके पत्तों को टच करते तो आपको एक फ्लेसी सा इसमें आपको अनुभव होगा कि ये पत्तियां जो है इसकी फ्लेसी है। दैट मीन्स कि इसके अंदर प्लांट में पानी स्टोर है, पत्तियों में भी। साथ ही साथ नीचे तक इसकी जड़ें भी बहुत जल्दी सड़ जाती है अधिक पानी होने से। तो इसको पानी डालने के पहले चेक करना बहुत जरूरी है कि इसकी मिट्टी सूखी है या नहीं सूखी है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, आपको लगे कि नहीं पूरी सूख गई है, तभी आप इसमें पानी डालें। देखा जाए तो मौसम के अनुसार भी पानी की रिक्वायरमेंट्स इसमें बहुत ही अलग है। अगर गर्मियों का सीजन है तो आप महीने में 2 बार पानी इसमें डाल सकते हैं, मतलब कि 15 दिन पे आप 1 बार पानी डालें तो कोई रिस्क नहीं रहेगा इसके सड़ने और गलने का। और सर्दियों में या रेनी सीजन में जब पानी इसमें गमले में नहीं सूखती है या जरा सा भी अधिक पानी हो जाएगा तो प्लांट तुरंत खराब हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में आप मंथ में 1 बार पानी दे दें तो भी आपका प्लांट सरवाइव करेगा और अच्छे से सरवाइव करेगा। अब इसमें टिप्स जान लेते हैं कि क्या है। तो वाटरिंग करने के लिए तो आपने जान लिया, लेकिन आप जब भी गमले का इसका चूज करते हैं इसे लगाने के लिए तो उस गमले में ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने पानी दिया है और अगर वो पानी ड्रेन आउट होकर नहीं निकल रहा है तो उसके रूट को तुरंत ही सड़ा देगा। अब जानते हैं इसकी पॉट और इसके सॉइल के बारे में। तो पॉट तो मेरे अनुसार टेराकोटा पॉट जो कि मिट्टी की होती है, ये पोरस होती है, तो ये एकदम बेस्ट है स्नेक प्लांट के लिए। प्लास्टिक की पॉट या आप सिरामिक पॉट यूज कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको उसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट्स है अगर जरा सा भी अधिक हो तो प्लांट को खराब कर देता है। तो आपके लिए बेस्ट वही है, नो रिस्क लेने का जरूरत नहीं है आपको। आप इसे सिंपली मिट्टी के पॉट में लगाइए तो आपको सड़ने गलने का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। अब सॉइल कैसी होनी चाहिए? तो जैसा कि हम सब प्लांट्स में बोलते हैं कि सॉइल हमेशा वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब है कि पानी आप डालें और थोड़ी देर में ही आपको दिखे कि नीचे से वो अच्छे से ड्रेन आउट होकर निकल रहा है। और पानी जब भी डालें तो पूरी तरह से डालें ताकि वो पूरे नीचे के जड़ों को भी मिले पानी और आपको ड्रेन आउट होते हुए दिखे हो, तब जाकर आप ये समझ जाइए कि प्लांट को पूरी तरह नीचे तक पानी मिल चुकी है और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट होकर निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ही हम बोलते हैं कि वेल ड्रेन सॉइल
है। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए गार्डन सॉइल आप लीजिए जो नॉर्मल आपके तरफ की मिलती है। अगर आपके घर के पास की मिट्टी चिकनी है तो उसमें बालू की मात्रा को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बालू भी आप रिवर सैंड लीजिए। और दूसरी कि उसमें कोकोपीट आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि इस प्लांट की मिट्टी में अगर पानी थोड़ी सी भी होल्ड होती है तो रूट सड़ने का डर होता है। कोकोपीट में ये गुण होता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, होल्ड करता है। इसलिए आपको इस प्लांट में कोकोपीट मिट्टी बनाते वक्त बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। तो ये है इसके लिए इम्पोर्टेंट टिप। इसकी रिपोर्टिंग कब करें या ना करें? तो रिपोर्टिंग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये प्लांट आपने अक्सर देखा होगा कि एक गमले में पूरी तरह से नीचे से भरी हुई खड़ी हुई दिखती है और उसमें कोई भी स्पेस नहीं होता है, तभी भी वो अच्छी रहती है, क्योंकि इसे रूट बाउंड होना पसंद है। अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको जब भी आपको लगे कि ये रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए, अभी ये कैसे पता चलेगा? तो इसके आप देखिएगा कि जो ड्रेनेज होल है वहाँ से अगर इसके रूट्स निकल रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो गई है इतनी कि गमले फट रहे हैं, तो तब समझ जाइए आप कि इसे रिपोर्ट करना अभी जरूरी है। नहीं तो आप 2 से 3 साल तक के में भी रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये प्लांट आराम से चलता है, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत जल्दी ग्रो नहीं करता है। अब इसके फर्टिलाइजर्स और इसके ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं। तो फर्टिलाइजर्स की इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये प्लांट चाहते हैं कि इसमें एक अच्छा साइन रहे, प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो करे, तो वैसे स्थिति के लिए हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर बहुत माइल्ड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। और कोशिश कीजिए कि आप लिक्विड फर्टिलाइजर दें, ताकि पूरे प्लांट्स को पूरे मिट्टी में फर्टिलाइजर्स अच्छी तरीके से जा सके। फर्टिलाइजर्स कब देना है? तो मंथ में आप एक बार कोई भी माइल्ड लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट इंडोर रहता है तो कुछ लिमिटेड ही मैं अपने प्लांट्स में डालती हूँ, जैसे कि एप्सम सॉल्ट सॉल्यूशन डाल देती हूँ, कभी सीवीड सॉल्यूशन को लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डालती हूँ। तो ये दोनों बहुत अच्छा काम करता है इसके लिए। तो आप भी इसी तरीके के फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। विंटर के समय में या फिर रेनी सीजन में इसमें फर्टिलाइजर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समर इसका ग्रोइंग पीरियड है, उस समय काफी अच्छा ग्रो करता है, तो उस समय आप थोड़ी फर्टिलाइजर ऐड करना चाहिए। जो सॉलिड फर्टिलाइजर है, अगर स्पेस है उसमें डालने के लिए तो आप कर सकते हैं। विंटर में एक्चुअल में ये प्लांट डॉर्मेंसी में जाता है, तो उस समय ग्रोथ नहीं होती है, ये एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए हम उसमें उस समय कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो फायदे पहुंचाने की बजाय इस प्लांट को नुकसान करेगा। अगर आप इसे हेल्दी इन्वायरमेंट पे रखते हैं तो इसकी हाइट बहुत अच्छी जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 फीट तक भी इसकी हाइट जाती है। जैसे देखिए ये हमारी प्लांट है, ये भी बहुत अच्छी, ये हेल्दी प्लांट है और इसकी हाइट देखिए कि कितनी अच्छी है। अब इसमें जान लेते हैं कि इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले पत्तियों का पीला होना। जब आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक पूरी पत्तियां अचानक से आपको पीली दिख रही है, इसका मतलब है कि आपने पानी ज्यादा दिया है, ये ओवर वाटरिंग का साइन है। अगर इसकी टिप्स जो कॉर्नर होती है, ये टिप होती है, ये टिप अगर आपको थोड़ा थोड़ा सूखते हुए नजर आ रही है तो ये कम पानी देने का साइन है। या फिर इसकी पत्तियों में आपको श्रिंक दिखेगा, ये श्रिंक हो रहा है, तो वो भी कम पानी की निशानी है। तो आप बिल्कुल भी समझ सकते हैं इसके पत्तियों को देखकर। अब क्या इसमें इंसेक्ट अटैक होता है? तो इसमें स्पाइडर माइट्स या फिर आपको कभी कभी मिलीबग भी दिख सकती है।
या फिर कभी कभी आप देखेंगे कि नीचे में थोड़ी सी जाला जैसा, आपको मकड़ी की जो जाले होती है वो स्पाइडर माइट्स की रहती है, तो उसको आप एक बार सावरिंग कर दें और उसको या पत्तियों को कपड़े से हल्का वाइप करके पोंछ दें, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर अधिक प्रॉब्लम दिख रही है आपको स्पाइडर माइट या मिली बग्स की, तो आप सिंपली नीम ऑयल सॉल्यूशन का स्प्रे बनाकर इस पे यूज करें, या फिर माइल्ड सोप भी यूज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बना के उससे इसे पूरी तरह से वॉश कर दीजिए और फिर आप उसको सादे पानी से भी वॉश कीजिए। उसको आपको उसी तरीके से नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर इसके पत्तों को वो खराब करेगी। अब इसके बहुत अच्छे ग्रोथ के लिए एक टिप है कि आप इस प्लांट को अगर किसी कॉर्नर में रखते हैं तो सामने से उसे लाइट मिलते रहती है, लेकिन जो बैक साइड कॉर्नर वाली पोजीशन होती है वहाँ बहुत कम लाइट हो जाती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस एरिया में ग्रोथ कम होगी और सामने तरफ से अधिक होगी। बैक साइड में अच्छी पूरी यूनिफॉर्म ग्रोथ चाहते हैं आप गमले में, तो आपको थोड़े थोड़े दिनों पे उस गमले को टर्न करते रहना पड़ेगा ताकि अच्छी लाइट सभी डायरेक्शंस में उसे मिले और प्लांट बहुत हेल्दी और प्रॉपर वे में यूनिफॉर्म ग्रोथ कर सके। अब बारी है बोनस टिप्स की, वास्तु एंड डेकोरेशन। वास्तु के अनुसार ये प्लांट को आप अपने घर के एंट्रेंस में या फिर बेडरूम में रख सकते हैं। इसके स्लीक ग्रीन लीव्स किसी भी रूम्स को बहुत ही स्टाइलिश और फ्रेश बनाता है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या रेस्ट प्लेस या ड्राइंग हॉल, तो आप कहीं भी इसे रख दे, ये बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लुक देता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आसान और इफेक्टिव स्नेक प्लांट्स केयर टिप्स। अगर आप चाहते हैं एक ब्यूटीफुल लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट्स, तो आप इस स्नेक प्लांट को जरूर ट्राई करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही शेयर भी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फेवरेट इंडोर प्लांट्स कौन सा है। अगर आप स्नेक प्लांट के बारे में ऐसी 10 विशेषताएं जानना चाहते हैं जिसके कारण ये बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए ग्रीन रहिए, फ्रेश रहिए।